अबाउट द प्यूबर्टी चेंजेस, जिसे हमें बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करना चाहिए, हमारे पेरेंट्स को भी और हमें भी। तो क्या क्या चेंजेस हैं, क्या है, ये आपको और आपके पेरेंट्स को उस एज में बात करनी चाहिए इसके बारे में। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो अब देखो बेटा, ये ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसे होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के लिए हमें गैमेट सेल्स की ज़रूरत है, यानी कि हमें सेक्स सेल्स की ज़रूरत है। अब ये जो सेक्स सेल्स होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, बट ये एक स्पेसिफिक एज आने पे ही बॉडी से क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। और उस स्पेसिफिक एज पे हमारी बॉडी में ऐसा क्या हो रहा है जो उस एज से पहले नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे एक जो रोल आता है वो आता है हॉर्मोन्स का। ठीक है, तो हॉर्मोन्स बेसिकली एक केमिकल मैसेंजर होते हैं जो एक चीज को प्रोड्यूस या उसको स्टिमुलेट करते हैं, जिससे कोई चीज स्टार्ट होगी, स्टॉप होगी या फॉर्म होगी। ठीक है, तो बेसिकली हमारी वो जो एज है जिसपे हमारी बॉडी से ये गैमेट सेल्स बनना प्रोड्यूस हो जाते हैं, उस एज को बोलते हैं प्यूबर्टी। ठीक है, तो प्यूबर्टी वो एज होती है हमारी जब बॉयज या गर्ल्स मैच्योर हो जाते हैं अडल्ट में, और उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी ऑल्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ऑल्ट्रेशन का मतलब चेंजेस होना। तो आप उस एज में क्या करते हो, चेंजेस को फील करते हो, आपकी बॉडी के अंदर वो हो रहे होते हैं। तो ये कब होता है, व्हेन डज इट हैपन। तो जनरली गर्ल्स के अंदर प्यूबर्टी की एज जो होती है वो 8 to 14 ईयर्स होती है, एंड विद इन एवरेज हम 8 to 14 के बीच में कहते हैं 11 ईयर्स में मोस्टली हो जाता है। Girls develop more quickly than boys and usually finish puberty in around 4 years. So उसी 4 ईयर में उनकी बॉडी के अंदर बहुत ड्रास्टिक चेंजेस दिखने को मिलते हैं। एकदम से हाइट में चेंज आएगा, उनकी वॉइस में चेंज आएगा। तो इस तरह के बहुत सारे चेंजेस है जिसको अभी हम डिस्कस करते हैं। एंड इन बॉयज में अगर हम देखें तो 9 to 14 ईयर होती है और एवरेज ईयर इज 12 ईयर, बट बॉयज फिनिश करते हैं अपनी प्यूबर्टी को 6 ईयर्स तक आते आते। ठीक है, तो बॉयज में कंपैरेटिवली ग्रोथ फीमेल्स में क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। नाउ यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं हार्मोन की, बिकॉज जब ये एज आप रीच करते हो, प्यूबर्टी को रीच करते हो, तो दैट टाइम आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। तो हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर विच आर प्रोड्यूस इन ग्लैंड्स। हमारी बॉडी में बहुत सारी ग्लैंड्स है, उनमें प्रोड्यूस होते हैं, और ये बॉडी से, उन ग्लैंड से ब्लड के थ्रू क्या होते हैं, जाते हैं स्पेसिफिक ऑर्गन को। तो हार्मोन ब्रिंग अबाउट प्यूबर्टी एंड रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, सो नाउ व्हाट आर द चेंजेस जब ये हो रहे हैं, यानी कि जब आप मेच्योर हो रहे हो, जब आप प्यूबर्टी अटेन कर रहे हो, तो आपकी बॉडी में हार्मोन्स एकदम से थोड़े ज्यादा रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, आप बॉयज के अंदर देखोगे तो उनकी जो वॉइस है वो बहुत डीपर होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, एंड टेस्टीज और पेनिस भी इनलार्ज होते हैं। टेस्टीज से स्पर्म सेल्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। जो उनके शोल्डर्स हैं वो भी ब्रॉडर होने शुरू हो जाते हैं, वाइडर होने शुरू हो जाते हैं, और उनके फेस पे, चेस्ट पे हेयर आने स्टार्ट हो जाते हैं, बियर्ड एंड मुस्टैच। सो दिस इज द साइन ऑफ प्यूबर्टी इन बॉयज। अब गर्ल्स के अंदर क्या क्या चेंज होता है, ऑब्वियसली अगर यहाँ पे उनका इस तरीके से रिप्रोडक्टिव पार्ट में चेंज आ रहा है तो फीमेल में भी आता है। ओवरी स्टार्ट टू रिलीज एग्स। अब ओवरी से रिलीज होने शुरू हो जाते हैं एग्स, और इसके साथ साथ ही उनकी बॉडी में एक साइकिल भी स्टार्ट हो जाती है जिसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके बारे में अभी डिटेल में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। हिप्स स्टार्ट टू वाइडन। ठीक है, उनकी लेग्स की, थाइस की, ये सब बोन्स जो हैं वो थोड़ी सी वाइडन होनी स्टार्ट हो जाती है। एंड ब्रेस्ट स्टार्ट टू डेवलप, ठीक है, फॉर द मैमरी ग्लैंड प्रोडक्शन। सो इस तरह से उनमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। चेंजेस इन बॉयज एंड गर्ल्स, ग्रोथ रेट इंक्रीज हो रहा है। एकदम से ग्रोथ आपने देखा है कि इसी एज में आके एकदम से हाइट वगैरह बढ़ती है, सडन दिखता है लड़के यार एकदम से बड़े हो गए, गर्ल्स में भी ऐसे ही होता है।
अंडर आर्म हेयर ग्रोथ होने लग जाती है, प्यूबिक हेयर ग्रोथ होने लग जाती है, बॉडी स्मेल गेट स्ट्रॉन्गर, ठीक है, अब आपके स्वेट से थोड़ी बहुत स्मेल भी आती है। इमोशनल मूड स्विंग्स होते हैं, इमोशनल चेंजेस होते हैं, ठीक है, आपके अंदर इमोशंस ज्यादा डीपर होने शुरू हो जाते हैं, फीलिंग्स क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्यूबर्टी चेंजेस, जिसे हमें बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करना चाहिए, हमारे पेरेंट्स को भी और हमें भी। तो क्या क्या चेंजेस हैं, क्या है, ये आपको और आपके पेरेंट्स को उस एज में बात करनी चाहिए इसके बारे में, सो दैट कोई मिसकंसेप्शंस क्रिएट ना हो, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो अब देखो बेटा, ये ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसे होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के लिए हमें गैमेट सेल्स की जरूरत है, यानी कि हमें सेक्स सेल्स की जरूरत है। अब ये जो सेक्स सेल्स होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, बट ये एक स्पेसिफिक एज आने पे ही बॉडी से क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। और उस स्पेसिफिक एज पे हमारी बॉडी में ऐसा क्या हो रहा है जो उस एज से पहले नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे एक जो रोल आता है वो आता है हॉर्मोन्स का, ठीक है। तो हॉर्मोन्स बेसिकली एक केमिकल मैसेंजर होते हैं जो एक चीज को प्रोड्यूस या उसको स्टिमुलेट करते हैं, जिससे कोई चीज स्टार्ट होगी, स्टॉप होगी या फॉर्म होगी, ठीक है। तो बेसिकली हमारी वो जो एज है जिस पे हमारी बॉडी से ये गैमेट सेल्स बनना प्रोड्यूस हो जाते हैं, उस एज को बोलते हैं प्यूबर्टी, ठीक है। तो प्यूबर्टी वो एज होती है हमारी जब बॉयज या गर्ल्स मैच्योर हो जाते हैं अडल्ट में, और उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी ऑल्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ऑल्ट्रेशन का मतलब चेंजेस होना। तो आप उस एज में क्या करते हो, चेंजेस को फील करते हो, आपकी बॉडी के अंदर वो हो रहे होते हैं। तो ये कब होता है, व्हेन डज इट हैपन। तो जनरली गर्ल्स के अंदर प्यूबर्टी की एज जो होती है वो 8 to 14 ईयर्स होती है, एंड विद इन एवरेज हम 8 to 14 के बीच में कहते हैं 11 ईयर्स में मोस्टली हो जाता है। Girls develop more quickly than boys and usually finish puberty in around 4 years. So उसी 4 ईयर में उनकी बॉडी के अंदर बहुत ड्रास्टिक चेंजेस दिखने को मिलते हैं। एकदम से हाइट में चेंज आएगा, उनकी वॉइस में चेंज आएगा, तो इस तरह के बहुत सारे चेंजेस है जिसको अभी हम डिस्कस करते हैं। एंड इन बॉयज में अगर हम देखें तो 9 to 14 ईयर होती है और एवरेज ईयर इज 12 ईयर, बट बॉयज फिनिश करते हैं अपनी प्यूबर्टी को 6 ईयर्स तक आते आते, ठीक है। तो बॉयज में कंपैरेटिवली ग्रोथ फीमेल्स में क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। नाउ यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं हार्मोन की, बिकॉज जब ये एज आप रीच करते हो, प्यूबर्टी को रीच करते हो, तो दैट टाइम आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। तो हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर विच आर प्रोड्यूस इन ग्लैंड्स। हमारी बॉडी में बहुत सारी ग्लैंड्स है, उनमें प्रोड्यूस होते हैं, और ये बॉडी से, उन ग्लैंड से ब्लड के थ्रू क्या होते हैं, जाते हैं स्पेसिफिक ऑर्गन को। तो हार्मोन ब्रिंग अबाउट प्यूबर्टी एंड रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। सो नाउ व्हाट आर द चेंजेस जब ये हो रहे हैं, यानी कि जब आप मेच्योर हो रहे हो, जब आप प्यूबर्टी अटेन कर रहे हो, तो आपकी बॉडी में हार्मोन्स एकदम से थोड़े ज्यादा रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, आप बॉयज के अंदर देखोगे तो उनकी जो वॉइस है वो बहुत डीपर होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। एंड टेस्टीज और पेनिस भी इनलार्ज होते हैं, टेस्टीज से स्पर्म सेल्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, जो उनके शोल्डर्स हैं वो भी ब्रॉडर होने शुरू हो जाते हैं, वाइडर होने शुरू हो जाते हैं, और उनके फेस पे, चेस्ट पे हेयर आने स्टार्ट हो जाते हैं, बियर्ड एंड मुस्टैच। सो दिस इज द साइन ऑफ प्यूबर्टी इन बॉयज। अब गर्ल्स के अंदर क्या क्या चेंज होता है, ऑब्वियसली अगर यहाँ पे उनका इस तरीके से रिप्रोडक्टिव पार्ट में चेंज आ रहा है तो फीमेल में भी आता है। ओवरी स्टार्ट टू रिलीज एग्स। अब ओवरी से रिलीज होने शुरू हो जाते हैं एग्स।
जब और इसके साथ साथ ही उनकी बॉडी में एक साइकिल भी स्टार्ट हो जाती है जिसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके बारे में अभी डिटेल में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। हिप्स स्टार्ट टू वाइडन, ठीक है, उनकी लेग्स की, थाइस की, ये सब बोन्स जो हैं वो थोड़ी सी वाइडन होनी स्टार्ट हो जाती है। एंड ब्रेस्ट स्टार्ट टू डेवलप, ठीक है, फॉर द मैमरी ग्लैंड प्रोडक्शन। सो इस तरह से उनमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। चेंजेस इन बॉयज एंड गर्ल्स, ग्रोथ रेट इंक्रीज हो रहा है, एकदम से ग्रोथ आपने देखा है कि इसी एज में आके एकदम से हाइट वगैरह बढ़ती है, सडन दिखता है लड़के यार एकदम से बड़े हो गए, गर्ल्स में भी ऐसे ही होता है। अंडर आर्म हेयर ग्रोथ होने लग जाती है, प्यूबिक हेयर ग्रोथ होने लग जाती है, बॉडी स्मेल गेट स्ट्रॉन्गर, ठीक है, अब आपके स्वेट से थोड़ी बहुत स्मेल भी आती है। इमोशनल मूड स्विंग्स होते हैं, इमोशनल चेंजेस होते हैं, ठीक है, आपके अंदर इमोशंस ज्यादा डीपर होने शुरू हो जाते हैं, फीलिंग्स क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्यूबर्टी चेंजेस, जिसे हमें बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करना चाहिए, हमारे पेरेंट्स को भी और हमें भी। तो क्या क्या चेंजेस हैं, क्या है, ये आपको और आपके पेरेंट्स को उस एज में बात करनी चाहिए इसके बारे में, सो दैट कोई मिसकंसेप्शंस क्रिएट ना हो, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बहुत ध्यान से। तो बेटा पहले हम करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है लेबलिंग के लिए, दोनों सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, आते हैं। एंड हर पार्ट का क्या फंक्शन होता है दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पहले आप यहाँ पे देखो, ये आपका पूरा एक सिस्टम दिखाया हुआ है मेल का। तो मेल का जो मेन पार्ट है दैट इज स्क्रोटम, ये वाला जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, दिस इज स्क्रोटम। इस स्क्रोटम के अंदर आपका क्या होते हैं, टेस्टीज होते हैं, और टेस्टीज से रिलीज होते हैं आपके स्पर्म्स। टेस्टीज से क्या रिलीज होते हैं, आपके स्पर्म रिलीज होते हैं। तो टेस्टीज रिलीज व्हाट, स्पर्म। अब देखो ये जो स्पर्म जब यहां से रिलीज होंगे तो ये एक आपको ट्यूब दिख रही है पूरी की पूरी, ये इस ट्यूब में ट्रैवल करते हैं यहां तक आ रहे हैं। अब यहां देखो कुछ ग्लैंड्स दिखनी स्टार्ट हो गई हैं, ये ग्लैंड से कुछ कुछ चीजें यहाँ आ रही हैं और मिल रही हैं, और इसमें ऑलरेडी क्या हो रहा था, स्पर्म ट्रांसफर हो रहा था। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, इस वाली ट्यूब का नाम क्या है, वास डिफिन। क्या है, वास डिफिन्स। सो स्क्रोटम पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारा, उसके अंदर टेस्टीज होती हैं और टेस्टीज से रिलीज होता है स्पर्म यानी कि मेल गैमेट। ये मेल गैमेट इस वास डिफिन में क्या करेगा, ट्रैवल करेगा, ठीक है, इस तरीके से। नाउ बीच में बहुत सारी ग्लैंड आ रही है, इस ग्लैंड का नाम है जैसे सेमिनल वेसिकल, इसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। सो ये ग्लैंड्स भी क्या करेंगी, अपना अपना सिक्रीशन उसके अंदर ऐड करेंगी, एंड देन स्पर्म क्या हो जाएगा इसी के थ्रू, यानी कि ये हमारा जो पार्ट होता है ये यूरेथ्रा होता है जो पेनिस के अंदर है, एक ट्यूब है बस, इसमें से स्पर्म पास हो जाएगा और बॉडी से रिलीज आउट हो जाएगा, ठीक है। तो स्पर्म और यूरिन दोनों सेम ही डक्ट में क्या करती हैं, ट्रैवल करती है, जिसे हम यूरेथ्रा बोल रहे हैं। सो ये तो आपका क्या हो गया, पूरा का पूरा पाथवे हो गया कि कहाँ से रिलीज हुआ, कैसे ट्रैवल हुआ और कैसे पहुंचा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपको सारे पार्ट्स के फंक्शंस का समझना। तो बेसिकली स्क्रोटम क्या बोल रहे हैं हम, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो मेल्स के अंदर आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी है, मतलब कि उनकी बॉडी से ये बाहर की तरफ होता है, इनका ये जो पूरा सिस्टम है। तो यहां पे देखो लिखा हुआ है कि आपका जो द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स और स्पर्म टेक प्लेस इन द टेस्टीज, और ये टेस्टीज कहां पे है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन द स्क्रोटम। अब ये बाहर क्यों है, बेसिकली जो टेस्टीज है अंदर,
इस टेस्टिस को जब ये स्पर्म्स बनाने होते हैं तो इसको नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री या 1 डिग्री क्या होता है, रिक्वायरमेंट कम होती है टेम्परेचर की। तो अगर आपका बॉडी टेम्परेचर 36 है तो ये किस पे बनेगा, 34 पे बनेगा। तो बॉडी के अगर अंदर ही रहेगा तो ये रिलीज नहीं हो पाएगा, इसीलिए ये बॉडी से क्या है, बाहर है। तो ये बॉडी से बाहर होता है सो दैट ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से अपना 1-2 डिग्री कम कर सके, और जिससे ये स्पर्म क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। तो बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स अ लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, तो स्पर्म को रिलीज होने के लिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 या 3 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए होता है। दैट्स व्हाई इट इज लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एंड दिस इज योर इंपॉर्टेंट अगेन क्वेश्चन कि why scrotum lies outside the abdominal cavity. This is your 1 marker question कि why scrotum lie outside the abdominal कैविटी। ठीक है, पहला क्वेश्चन। अब इसके बाद हमने बोला कि ये इस वास डिफिन में ट्रैवल कर रही है। अब यहाँ पे ये 2 ग्लैंड्स आ रही है जिसका नाम है सेमिनल वेसिकल। अब ये सेमिनल वेसिकल देखो क्या करेगी, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड अपना सिक्रीशन ऐड करते हैं, मतलब ये कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं, जो एक फ्लूइड सा मटेरियल होता है। तो ये अपना फ्लूइड जब इसके अंदर देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये लिक्विड सा बन जाएगा। ठीक है, और इस लिक्विड के अंदर इजीली स्पर्म क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा और वो ट्रैवल कर पाएगा। तो एक तो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं स्पर्म को कि वो और एक्टिव हो जाए, और दूसरा ये क्या कर रहे हैं, उसके ट्रांसफर को इजी बना रहे हैं। तो यहाँ पे आगे लिखा हुआ है अब आपका कि the sperm formed are delivered through the vas deferens which unites a tube called urinary bladder। इसके साथ जब ये पाथवे होता है तो ग्लैंड्स लाइक प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल add their secretion so that the sperm are now in a fluid which make their transport easier and this fluid also provide nutrition। ठीक है, तो इनसे जो हमारा सिक्रीशन ऐड हुआ उससे एक तो न्यूट्रिएंट्स मिले और उनका ट्रांसफर भी क्या हो गया, इजी हो गया। सो दिस इज अगेन सेकंड क्वेश्चन कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल, और इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपका है फंक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है और ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, अब देखो जो ये आपका क्या था, सिक्रीशन था ना बेटा, जिसमें ये मिले थे। ठीक है, ये जब दोनों सिक्रीशन ऐड हो गया, मतलब स्पर्म प्लस सिक्रीशन, क्या बोल रहे हैं हम, स्पर्म प्लस सिक्रीशन, ये दोनों मिलके क्या कहलाते हैं, सीमन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सीमन कहलाते हैं। तो जब आपने नोटिस किया होगा बॉयज वगैरह में से ये रिलीज होता है व्हाइट कलर का एक फ्लूइड, उसको हम क्या बोल देते हैं, सीमन बोल देते हैं, जिसके अंदर उनका स्पर्म प्लस जो आपकी ग्लैंड से सिक्रीशन ऐड हुआ उसे बोल देते हैं। ठीक है, नाउ ये क्या हो जाएंगे, फिर बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरह से स्पर्म क्या करता है, पास आउट हो जाता है इसके अंदर से। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो यहाँ पे पहले पेनिस दिखाया हुआ है जो कि यूरिनेशन और सेक्सुअल इंटरकोर्स दोनों के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए इसको यूरिनोजेनिटल भी बोलते हैं। यूरिनोजेनिटल क्यों, क्योंकि ये यूरिन को भी पास कर रहा है और आपके स्पर्म को भी पास कर रहा है। टेस्टीज किया हमने, उसके बाद में टेस्टीज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये क्या करता है, इंक्लूड मेकिंग मिलियन ऑफ स्पर्म सेल एंड हॉर्मोन्स। ठीक है, तो टेस्टीज से आपके क्या बन रहे हैं, टेस्टीज एक तो आपका क्या कर रहा था, स्पर्म फॉर्मेशन कर रहा है,
और दूसरा ये आपके क्या कर रहा है, हार्मोन को सिक्रीट कर रहा है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, टेस्टिस्टेरॉन। टेस्टिस्टेरॉन, ठीक है। टेस्टिस्टेरॉन से ही आपके बॉडी के अंदर, मेल के अंदर जो चेंजेस दिखते हैं वो प्यूबर्टी के टाइम पे, वही ये हार्मोन का रोल होता है। नेक्स्ट अब हम इसमें फॉरस्किन, स्क्रॉटम, स्क्रॉटम के अंदर ही दोनों टेस्टिस थी, यूरेथ्रा वो ट्यूब थी जो लेके आती है, ट्रांसपोर्ट करती है स्पर्म को, ये हमने देख लिया। उसके बाद स्पर्म डक्ट वही है जिससे वो निकल रहा है, वेयर स्पर्म इज मेड। ग्लैंड्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया, सो इसका फंक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ डिफरेंट ग्लैंड्स, दे प्रोड्यूस फ्लूइड टू मिक्स विद द स्पर्म, विद सप्लाई द स्पर्म विद न्यूट्रिएंट्स एंड हेल्प रेगुलेट यूरिन फ्लो। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड का है। ब्लैडर आपका क्या करता है, इसको स्टोर करके रखता है और फिर अर्ज होने पे पास आउट कर देता है। तो ये सारा का सारा आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। नाउ अब हम यहाँ पे करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो फीमेल का पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे अब आप देखो कैसे होता है। ये आपकी क्या है, ओवरी है। क्या है ये आपकी ओवरी। दिस इज पेयर ऑफ ओवरी, लेफ्ट और राइट साइड की, ठीक है। तो इसको मैं लेफ्ट ओवरी बोल देती हूँ, या इसको लेफ्ट, इसको राइट ओवरी बोल देते हैं। लेफ्ट ओवरी एंड राइट ओवरी, ये पेयर होता है दोनों तरफ। इनके अंदर बहुत छोटे 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 ओव्यूल्स होते हैं, ओवा होते हैं, ठीक है। और ये हमारी बर्थ से ही, फीमेल बॉडी की बर्थ से ही ओवरी कंटेन करती है 1000 ऑफ, यानी कि 1 लाख तक या 1000 तक बहुत छोटे छोटे क्या, इमेच्योर ओवास को। जैसे ही प्यूबर्टी की एज आती है, इसमें से एवरी मंथ एक एग मैच्योर होता है एंड रिलीज हो जाता है। तो एवरी मंथ आइदर फ्रॉम लेफ्ट और राइट ओवरी 1 एग विल बी मैच्योर एंड रिलीज्ड। अब वो इसके बाद इसे बोलते हैं हम फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं इसे, फैलोपियन ट्यूब। उसके बाद में ये वाला जो आपका पार्ट है, इस पार्ट को हम बोलते हैं यूटेरस। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, यूटेरस, ठीक है। एंड दिस इज योर सर्विक्स, ये जो है दिस इज योर सर्विक्स, और दिस इज वजाइना। तो अब देखो क्या होगा, ओवरी से एवरी मंथ एक एग रिलीज होगा। उसे ये जो दिख रहे हैं इस तरीके से यहाँ पे, इसको हम बोल देते हैं फैलोपियन ट्यूब की, जैसे विली होती है उसी तरह की होती है ये फंडिबलम्स। ये क्या करती हैं, उसको कैच करेंगी, और ओवा जो भी रिलीज हुआ है उसे कैच करके ये इधर ले आएंगी, और इधर अभी ये रुका रहेगा एग। नाउ ये एग वेट करेगा कि इसको स्पर्म जो है वो मिल जाए, ठीक है। तो ये एग का वेट करेगा करेगा करेगा, ठीक है, इधर ही करता रहता है। तो अगर तो स्पर्म इसको मिल गया, तो यहाँ पे एग और स्पर्म का क्या हो जाएगा, फ्यूजन। तो बेसिकली देखो, एग जो स्पर्म है वो किस तरीके से हो रहा है, सपोज टू बी स्पर्म जो है वो ऐसे आ जाता है, और इसके साथ में फ्यूज कर जाता है। तो जब एग का स्पर्म के साथ फ्यूजन हो जाएगा, तो इसको हम बोल देंगे फर्टिलाइजेशन। इसको क्या बोल देंगे, फर्टिलाइजेशन, यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो जब ये फ्यूज हो जाएगा, तो फ्यूजन कहाँ पे हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब में। फ्यूजन कहाँ पे हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब में। तो ये भी आप इसको फर्टिलाइजेशन की साइट बोल सकते हो। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, तो दिस इज द फर्टिलाइजेशन साइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, तो कर लेना ध्यान से। तो अब ये फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन यहां हुआ, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा ढंग से बना लेती हूं। तो यहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो जब तक ये वेट कर रहा था स्पर्म का कि इसको मिले, तो मीनवाइल ये जो यूटेरस की वॉल है ये थिक होनी स्टार्ट हो जाती है,
इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे टिश्यूज आके लगने स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये लिनिंग धीरे 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 थिक हो जाती है, सो दैट अगर ये फर्टिलाइज्ड हो गया तो फर्टिलाइज होके ये क्या होगा, यहाँ पे ट्रैवल करेगा 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 और यहाँ पे एम्बेडेड हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे इम्प्लांट हो जाएगा सबसे पहले। तो ये जो फर्टिलाइज्ड एग है ये जब यूटेरस में इम्प्लांट होगा तो इस प्रोसेस को बोलेंगे इम्प्लांटेशन। तो फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट इनटू द यूटेरस, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन हो गया तो अब ये जो फर्टिलाइज्ड एग है यहाँ पे, ये फर्टिलाइज्ड एग अब ग्रो करेगा, ठीक है, और धीरे धीरे ये जाइगोट में डेवलप होगा। तो फर्टिलाइज्ड एग जो है जाइगोट, ये जो हमारा बेसिकली फ्यूजन फर्टिलाइज्ड एग होता है इसी को ही जाइगोट बोल देते हैं। जाइगोट अब धीरे 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 उसको जैसे जैसे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे वो सबको रिसीव करते 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 एक एम्ब्रियो में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और यही एम्ब्रो किसके अंदर बदल जाएगा, एक बेबी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब कुछ यहीं पे ही हो रहा है यूटेरस के अंदर, ठीक है। तो ये जो वॉल्स बनी थी, ब्लड वेसल्स, बहुत सारे टिश्यूज, ये सब जब आके इसमें लगते जा रहे थे तो इसी वॉल को ही हम क्या बोल देते हैं, प्लेसेंटल वॉल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, प्लेसेंटल वॉल या फिर प्लेसेंटा सिंपली। तो प्लेसेंटा बेसिकली वो टिश्यू है, वो थिकनिंग है, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें आपका सारी ब्लड वेसल्स वगैरह अटैच होती है, और जो मदर की और बेबी के बीच एक कॉर्ड होती है, अम्बिकल कॉर्ड, वो इसी से ही कनेक्ट होती है। तो जिससे मदर का जितना भी ब्लड सप्लाई है, जिसमें भी वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है, वो सब मदर से बेबी को धीरे धीरे मिलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अम्बिकल कॉर्ड के थ्रू ही ट्रांसफर हो रहा है। तो प्लेसेंटा ही वो वॉल होती है जो क्या करती है, प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन, हेल्प करती है एक्सक्रीट करने में, हेल्प इन एक्सक्रीशन। जो बेबी का वेस्ट मटेरियल होता है वो भी इसी के थ्रू ही क्या होता है, रिमूव आउट हो जाता है, मदर के ब्लड में आता है और मदर की बॉडी के अंदर वो फिल्टर आउट होता है। तो प्रोवाइड न्यूट्रिशन, हेल्प इन एक्सक्रीशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये तीन फंक्शन है प्लेसेंटा के जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली क्या हो रहा था, देखो, जब इसको स्पर्म मिल गया और ये फर्टिलाइज्ड हो गया तो ये फर्टिलाइज्ड एग यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा, जिसे हमने बोला इम्प्लांटेशन। फिर ये जो हमारी वॉल थिक हुई थी जिसे हमने बोल दिया प्लेसेंटा, ये क्या हो जाएगी, ये सब करेगी और जिससे यहीं पे ही बेबी क्या होगा, डेवलप हो जाएगा। और जब ये 9 मंथ का टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो ये जो 9 मंथ टाइम पीरियड है इसको हम बोल देते हैं गेस्टेशन पीरियड। इसको क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड। तो जब ये 9 मंथ पूरे हो जाएंगे तो बेबी क्या हो जाएगा, इस सर्विक्स और वजाइना के थ्रू क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो वजाइना को ही हम क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। वजाइना को क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस था और ये सब कहाँ पे हो रहा है, यूटेरस के अंदर हो रहा है। अब देखो, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मान लो कि यहाँ पे इसको स्पर्म नहीं मिलता तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता। अब ये बेसिकली जो स्पर्म का वेट कर रहा होता है एग, ये बेसिकली 28 डेज तक करता है, ठीक है। 28 डेज में अब आप ऐसा मान लो कि 15 दिन बहुत एक्टिव है, बहुत ही मैच्योर एकदम फ्रेश एग है। धीरे धीरे अगर टाइम पीरियड जैसे जैसे बढ़ता रहेगा और उसको स्पर्म नहीं मिल रहा तो वो वीक होना शुरू हो जाता है एग। तो अगर तो स्टार्टिंग में ही हो गया, स्पर्म उसको मिल गया, तो फर्टिलाइज्ड जो एग होता है वो बहुत ही क्या होता है, एक्टिव और
हेल्दी होता है। धीरे धीरे टाइम जैसे जैसे निकलेगा वो वीक होना शुरू हो जाता है। अब ये 28 डेज की साइकिल है, तो वो 28 डेज उसका वेट कर रहा है। इन बिटवीन ऑफ एनी 28 डेज ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता, उसको स्पर्म नहीं मिलता, तो क्या होना शुरू हो जाएगा, वो एग धीरे 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 डेड हो जाएगा। अब डेड एग के साथ साथ ही ये जो हमारी यहाँ पे वॉल्स बनी थी ये भी क्या होनी शुरू हो जाएगी, रप्चर होनी स्टार्ट हो जाएगी और ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो टिश्यू की वॉल प्लस ब्लड वेसल्स प्लस ये एग, ये सब क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। और ये डेड होके फिर वही नहीं रहते, ये क्या हो जाते हैं, इसी वजाइना के थ्रू बाहर आ जाते हैं। तो ये जब सारा का सारा ब्लड अलोंग विद दिस टिश्यू एंड डेड सेल्स या डेड एग, उसको हम क्या बोल देते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लो बोल देते हैं। उसे क्या बोल देते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो ये सारा आपका प्रोसेस होता है, ठीक है। तो अब इसको हम धीरे धीरे समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहले ओवरी, हमारी 2 ओवरीज होती हैं, ठीक है, और ये अनडेवलप्ड एग्स को कंटेन करके रख रही हैं। तो जब आपकी प्यूबर्टी आती है तब वन ऑफ द ओवरी रिलीज अ मैच्योर एग, ठीक है, और वही मैच्योर एग फिर वेट करेगा, नहीं होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगा, ठीक है। तो ओविडक्ट, ओविडक्ट यानी कि दिस फेलोपियन ट्यूब इज ऑल्सो नोन एज ओविडक्ट। तो आप चाहे इसको ओविडक्ट बोलो, चाहे आप इसको फेलोपियन ट्यूब बोलो। इसका फंक्शन क्या था, दिस इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ओविडक्ट आर ऑल्सो नोन एज फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। इसमें बहुत सारी ये सीलियाज लगी हुई थी जो उसको कैच करने में हेल्प करती है। तो ओविडक्ट क्या थी आपकी, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कर लेना। यूटेरस, फिर ये देखो ये वाला यूटेरस है, दिख रहा है आपको। तो ये कहता है मस्कुलर विद सॉफ्ट लिवनिंग फर्टिलाइज्ड एग कैन इम्प्लांट इन द यूटेरस वॉल एंड डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियो टू अ बेबी ओवर द कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। देन सर्विक्स है जो कि आपकी ये रिंग्स ऑफ मसल्स है यहाँ पे, कीप्स द बेबी इन द यूटेरस। तो वो यूटेरस के टाइम, मतलब कि जब आपका प्रेगनेंसी का टाइम होता है तो बेबी को वो वही रखती है। उसके बाद वो धीरे धीरे क्या होनी शुरू हो जाती है, डायलेट्स होनी, ओपन होनी शुरू हो जाती है और बेबी डाउन 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 आके वजाइना के थ्रू क्या हो जाता है, बॉडी से बाहर आ जाता है। तो वजाइना एक मस्कुलर ट्यूब है, ठीक है। इट इज वेयर द पेनिस एंटर ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड वेयर द बेबी एग्जिट द बॉडी ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। अगर एग फर्टिलाइज्ड होता है तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बारी आया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से करोगे। व्हाट इफ, ठीक है, इफ व्हेन एग इज फर्टिलाइज्ड और व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। तो ध्यान से इसको करेंगे। देखो, द फर्टिलाइज्ड एग जिसे हम जाइगोट बोल रहे हैं, प्लांटेड इन द यूटेरस, यहाँ पे हुआ था प्लांट, and develops into a embryo. Embryo nutrition लेगा from the mother bloods with the help of a special tissue is called placenta. Placenta provides a large surface area for the exchange of glucose, oxygen and waste material. तो this is also again important question, placenta पे बहुत ध्यान से करना, बहुत जरूरी है, आता है पेपर में, ठीक है। फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। फिर ये जो पूरा का पूरा टाइम पीरियड होता है इसको हम गेस्टेशन पीरियड और 9 मंथ का पीरियड बोल देते हैं। एंड व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, द यूटेरस प्रिपेयर करता है अपने आप को एवरी मंथ टू रिसीव फर्टिलाइज्ड एग। Lining of the uterus become thick and spongy, required to support the embryo. When the fertilization had not taken place, this lining is not needed any longer. तो हमें नहीं चाहिए वो lining. तो the lining breaks and come out through the vagina as blood and mucus. This cycle take around 28 days every month and this is called menstrual cycle or menstruation. Clear? अब जो हमारी ओवरी थी, एक तो उससे ओवा रिलीज हो रहा था, दूसरे उससे हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे थे। हॉर्मोन के नाम है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन आपका फीमेल सेक्स हार्मोन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है चेंजेस जब आते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे और मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने में।
एंड जो आपका प्रोजेस्टेरॉन है वो आपका क्या करता है, मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को, मेंटेन द प्रेगनेंसी। तो जब कोई विमेन प्रेग्नेंट होती है तो दैट टाइम एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई हो जाता है मेंटेनेंस के लिए। सिमिलरली जब वो फर्टिलाइज्ड एग का वेट कर रहे होते हैं तो प्रोजेस्टेरॉन हाई होता है, पर जब अगर नहीं होगा वो फर्टिलाइज तो दैट टाइम प्रोजेस्टेरॉन डाउन चला जाएगा और एस्ट्रोजन हाई हो जाएगा, और जिससे आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाता है। तो प्लेसेंटा का फंक्शन अगेन यहाँ पे दे रखा है आपको, ठीक है। फिर हमने ये सब कर लिया, तो ये बहुत ध्यान से करोगे, यहाँ पे सारे फंक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं प्लेसेंटा का, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब का एंड ये ओवरी का, ये सारी आप चीजें बहुत ध्यान से। और ये वाला क्वेश्चन भी 2 मार्क में आता है, व्हाट इफ व्हेन एग इज फर्टिलाइज्ड और व्हेन एग इज नॉट। प्लेसेंटा का फंक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारा था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा सारे टॉपिक्स। आपको अगर इसके सॉफ्ट नोट्स प्रॉपरली चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। एंड मैं इसकी एक फास्ट फॉरवर्ड वीडियो भी बना दूंगी सून, ठीक है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो आई होप आप अच्छे से सारे टॉपिक्स को समझ गए होंगे और आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।